हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ रोल एंड फंक्शंस ऑफ IASE, DIET एंड CTE। इसमें पढ़ेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ इनके क्या रोल है और इनके क्या फंक्शंस हैं। तो लेट्स मूव अहेड। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं कि मेनली है कि जो एजुकेशन कमीशन थी उन्होंने मेनली एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसके ऊपर फोकस किया। उन्होंने ये देखा कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनका जो फोकस है या ऑब्जर्वेशन है उस टाइम पे 1964 और 66 की जो एजुकेशन कमीशन थी उन्होंने उस पर फोकस किया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जो क्वालिटी है, कॉम्पिटेंस है या करेक्टर ऑफ टीचर है, वो अनडाउटेडली मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में और चलाने में एक इंस्टीट्यूशन को। और अंटिल द एडॉप्शन ऑफ द NPE, दैट मीन्स नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट करने तक, जब तक वो अडॉप्ट नहीं की गई थी तब तक जो एजुकेशन कमीशन था वो सपोर्ट कर रहा था एलिमेंट्री एजुकेशन के फील्ड में, जो कि लार्जली प्रोवाइड किए जा रहे थे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। जहाँ पर नेशनल और स्टेट लेवल्स पर कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे जैसे NCERT, NIPA, NIEPA एंड SCERTs। सो ये सारे इंस्टीट्यूशंस मेनली जो है ये सपोर्ट कर रहे थे एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाने के लिए, और जो कि फोकस कर रहे थे मेनली ऑन दी एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री जो कि हमारा 1st to 8th तक कह सकते हैं। इसी तरह से देखा गया कि जो अडल्ट एजुकेशन है उन्होंने उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया बाय द सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ अडल्ट एजुकेशन जो थे, इन्होंने इसको प्रोवाइड कर एट द नेशनल लेवल पे, और स्टेट रिसोर्स सेंटर्स कुछ बनाए गए एट द स्टेट लेवल पर जो कि अडल्ट एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे उस टाइम पर। साथ साथ जब एडॉप्शन हो गया NPE का, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, या NEP भी इसको हम बोल सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब बाय द टाइम ऑफ एडॉप्शन, दैट मीन जब एडॉप्शन हुआ NEP का, तो एलिमेंट्री और अडल्ट एजुकेशन सिस्टम जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इतने ज़्यादा मतलब इसके लिए। और सपोर्ट सिस्टम जो थे सपोर्टेड बाय द नेशनल एंड स्टेट लेवल एजेंसीज ही इनको सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पर जब एडॉप्शन भी हुआ। तो NPE इम्प्लाइड देयर फर्दर एक्सपेंशन। तो उन्होंने सोचा कि उस टाइम पे क्यों ना फर्दर एक्सपैंड किया जाए, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएँ ताकि ग्रास रूट लेवल पर जाकर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की जा सके। सो इसी तरह से प्रोविज़न ऑफ सपोर्ट, एक प्रोविज़न बनाया गया जिसमें सपोर्ट दिया गया, सपोर्ट किया गया इनको। तो इन्होंने फर्दर एक्सपेंशन इसलिए किया ताकि ग्रास रूट लेवल पर जाके ये इम्प्रूवमेंट कर सके एजुकेशन की क्वालिटी को, और डिसेंट्रलाइजेशन कर दी गई जो था ताकि हर एक लेवल पर जाके वो एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा निखार सकें, अच्छा ला सकें। NPE के अकॉर्डिंगली इन्होंने देखा कि विद द एडिशन ऑफ 3rd डिस्ट्रिक्ट लेवल टायर जो इन्होंने बनाया था, उसके साथ साथ इन्होंने कुछ सपोर्ट सिस्टम रेडी किए जिसमें कि हमारे कुछ जैसे IASE, DIETS एंड CTES जो है, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए गए ताकि डिसेंट्रलाइज कर दी जाए पावर एजुकेशन के लिए, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पर जाके चेक करें, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि जो वाइडर क्वांटिटेटिव एज वेल एज़ क्वालिटेटिव बेटर सपोर्ट कर सके ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, जो कि हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को देखने में या किसी भी तरह की नीड को इन एजुकेशनल फील्ड में। सो द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वी हैव IASE। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशंस ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन। जो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं एजुकेशन को, स्टडीज़ इन एजुकेशन, जो भी एजुकेशन में स्टडीज़ हो रही है उसको और ज़्यादा एडवांसमेंट करना। सो इसका क्रिएशन देख लेते हैं, क्रिएशन कैसे हो। जो क्रिएशन है इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सो अभी हमने रिसेंटली पीछे भी पढ़ा कि NPE जो है 1986 यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर इसका रिजल्ट था, इसके कॉन्सिक्वेंस, इसकी जो भी पॉलिसीज़ बनी थी इसके बेसिस पर ये इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किया गया था, जो कि क्या कर रहा है, विच ये कहता है कि जो टीचर एजुकेशन है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और इसके साथ साथ इसमें जो प्री सर्विस और इन सर्विस कंपोनेंट्स हैं वो इनसेपरेबल हैं। अब प्री सर्विस और इन सर्विस है, प्री सर्विस का मतलब है जब एक टीचर को प्री सर्विस लाइक इंटर्नशिप या प्रोस्पेक्टिव टीचर्स बिल्ड किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि
किस तरह से उनको टीचर बनना है, एक प्रोसेस है पूरा इन प्री सर्विस, पहले प्री मतलब पहले सर्विस से, इन सर्विस जब आफ्टर दे ज्वाइन देयर सर्विस, मतलब जब एक टीचर जो है ज्वाइन कर लेता है एक अपनी सर्विस को, तो उस टाइम टीचिंग के दौरान लाइक सर्विस के ड्यूरिंग ही वो काफ़ी ट्रेनिंग्स लेते हैं ताकि अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं, पेडागोजिकल स्किल्स हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, एडवांसमेंट कर सकें, नवी नवी टेक्निक को फॉलो कर सकें। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इनसेपरेबल हैं एजुकेशन से, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। सो नंबर ऑफ IASE दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन कितने एट प्रेजेंट 31 है इन द कंट्री। लेकिन इसको देखा जाए ये पूरी प्रॉपरली यूनिफॉर्म वे में सेटअप नहीं हुए हैं, और नन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड अ फ्यू ऑफ द स्टेट्स लाइक गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है IASCs नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ NCERT अगस्त 2009। अब इनके कुछ रोल्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। IASC के क्या रोल्स और फंक्शंस हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। ये क्या करता है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के कुछ कोर्सेज वगैरह प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और जो भी सब्जेक्ट हैं इनके रिगार्डिंग ओरिएंटेशन हो रहा है, और थीम स्पेसिफिक इन सर्विस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सेकेंड इज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू स्कूल्स। अब ये क्या कर रहा है, स्कूल को भी सपोर्ट करता है। प्रोवाइड एक्सटेंशन एंड रिसोर्स सपोर्ट टू स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड इंडिविजुअल टीचर्स को ये हेल्प कर रहा है, स्कूल कॉम्प्लेक्स में हेल्प कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर्स में हेल्प कर रहा है। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन, और ये कुछ एक्सपेरिमेंटेशन जो भी स्टडी फील्ड एजुकेशनल फील्ड में होने हैं या इनोवेशन होने हैं इन स्कूल एजुकेशन, फॉर करिकुलम, फॉर सिलेबस, फॉर एनीथिंग जो भी एजुकेशन को आगे फर्दर इम्प्रूव कर रहा है, तो इसमें ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू न्यू एरियाज़, और ये इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और रिसोर्स सपोर्ट, कुछ भी किसी भी तरह के रिसोर्सेज चाहिए अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसको रन करने के लिए। नेक्स्ट, सपोर्ट टू प्रोफेशनल बॉडीज़। अब कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जिसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। देन एनकरेज पार्टिसिपेशन, ये क्या इनकरेज करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स कुछ होते हैं, तो उसमें टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स जो हेल्ड किए जा रहे हैं उसमें एनकरेज करें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को। प्रोग्राम्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, नाउ कुछ जो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि वो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में हेल्प कर सकें। दैन MAd, MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स, इट कंडक्ट्स रेगुलर MAd, MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स को भी ये कंडक्ट करते हैं। इन सर्विस कोर्सेज अभी आपको बताया था, जैसे जब एक टीचर सर्विस में रहकर कुछ ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, अपने आप की जो स्किल्स है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। कंडक्ट इन सर्विस कोर्सेज फॉर, लेकिन IAS क्या कर रहे हैं, उनके लिए कंडक्ट करवाते हैं ऐसे कोर्सेज जिसमें टीचर्स, एडुकेटर्स और प्रिंसिपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। देन एकेडमिक लीड एंड सेंट्रल सपोर्ट, IASC अलॉन्ग विद CTES जो है एक्सपेक्ट किया गया उनसे कि वो एकेडमिक लीड इंस्टीट्यूशन है जो कि डायरेक्ट करेंगे, लीड करेंगे, और एक सेंट्रल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस है इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन में भी ये हेल्प करेंगे एकेडमिकली और सेंट्रल सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है DIET, फुल फॉर्म इज़ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करेंगे यहाँ पर। DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एस्टेब्लिश किए गए हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के बाय द इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि हेल्प कर रहे हैं ये देखने में, ये हेल्प कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो बनाई गई हैं रिगार्डिंग द एजुकेशनल पर्पसेस, तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं तो उसको कोऑर्डिनेट करेंगी और इम्प्लीमेंट करवाई जाएंगी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये अगर देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है एज अ रिसोर्स सेंटर भी काम कर रहा है, क्योंकि इसका प्राइमरीली फंक्शन जो है एक रिसोर्स सेंटर के तौर पर है जिसमें कि वो सिस्टमैटिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को देख रहा है प्रोग्राम्स की, जितने भी एजुकेशन या ट्रेनिंग हो रही है टीचर्स की एलिमेंट्री स्टेज पर इन द एजुकेशन सिस्टम, तो उसको ये क्या कर रहा है, सिस्टमैटिकली प्लानिंग कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और इसके साथ साथ ये देख रहा है कि जितने भी इनोवेटिव या इम्प्रूवमेंट जो नीड है इन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में वो कंडक्ट करवाई जाए थ्रू द इन सर्विस ट्रेनिंग्स के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाए इन टीचर्स को। अब रोल ऑफ DIET, इसका क्या रोल है। फर्स्ट, नोडल इंस्टीट्यूशन,
जो DIET है उसको हम बोल सकते हैं नोडल इंस्टीट्यूशंस है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि वो क्या करवा रही है, टू कंडक्ट प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए ये दोनों तरह की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवा रही है, वेदर इट इज़ प्री सर्विस एंड इन सर्विस। अरेंज ट्रेनिंग्स, अब ये क्या करती हैं, अरेंज कर रही हैं ट्रेनिंग्स फॉर टीचर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट, DIET जो है ऑर्गेनाइज कर रही है, सपोर्ट कर रही है टीचर्स को एज वेल एज प्रोफेशनल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हेल्प किए जा रहे हैं फॉर हेड टीचर्स, सीनियर टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ ऑन अ कॉन्टिन्यूड बेसिस बाय दी DIET। ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करवाती हैं। देन अंडरटेक रिसर्च, अब कोई भी रिसर्च जब रिसर्च वर्क किया जाता है इट वुड अंडरटेक एक्शन, उसके रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं ये एक्शन रिसर्च प्रोग्राम्स जो है टीचर्स के लिए, टीचर ट्रेनीज हो गए और टीचर एडुकेटर्स के लिए ये अंडरटेक कर रहे हैं। एकेडमिक प्लान्स एंड मॉनिटरिंग, अब कुछ भी एकेडमिक प्लान्स बनाने हैं जो क्या कर रहे हैं इसमें डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक प्लान्स, और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको चेक किया जा रहा है टाइम टू टाइम द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचिंग, कि किस तरह की जो एकेडमिक प्लान्स को फॉलो किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसमें अगर कोई फर्दर चेंजेस चाहिए तो ये सब इसमें मॉनिटर करते हैं। डिज़ाइन इंटरवेंशंस, अब इसमें इंटरवेंशन जो भी डायरेक्ट सपोर्ट है या स्कूल लेवल पे, और क्या कर रहे हैं ये काम वर्क विद स्पेशल ग्रुप्स, और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्पेशल ग्रुप्स हैं उस पे ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं। एड्रेस क्वालिटी इश्यूज़, अब इसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज़ लेकर आते हैं, जैसे ये एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर लैक कर रहे हैं, किस चीज़ की नीड है, तो उसको ये एड्रेस करते हैं। देन फंक्शंस ऑफ DIET, अब ये इनका फंक्शन है ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, ये क्या करते हैं ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कर रहे हैं एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को दोनों लेवल पे, प्री सर्विस एंड इन सर्विस में, ऑन वेरियस स्कूल सब्जेक्ट, जितने भी वेरियस अलग अलग स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे, या ओरिएंटेशन हो रहा है ऑफ हेड्स ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, जितने भी अलग अलग स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके जो स्कूल हेड्स हैं उनका ओरिएंटेशन हो रहा है ऑन न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, जैसे नवे नवे मेथड जो है इन्वॉल्व किए जाए। अभी के टाइम की बात करें तो आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो इस टाइम पे नवे नवे टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू, गेमिफिकेशन, अलग अलग मेथड जो है टीचिंग में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट, अब इनका फंक्शन एक ये भी है कि ये एकेडमिक और रिसोर्स सपोर्ट जो है एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अंडरटेक एक्शन रिसर्च, अब ये कुछ एक्शन रिसर्च जो है ये इनके साथ भी डील कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक एकेडमिक प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट की जो है उसको पहले एड्रेस की जा रही है और फिर अचीव की जा रही है विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, अब ये क्या करते हैं ऑर्गेनाइज सेमिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जिसमें कि वेरियस एजुकेशनल टॉपिक्स जो है इंक्लूड किए जाते हैं ताकि वो एनहांस कर सके टीचर्स की एबिलिटीज़ को और टीचर एजुकेटर्स को। रिसोर्स एंड लर्निंग सेंटर, इनका अनदर फंक्शन जो है ये क्या करते हैं, एक्ट एज अ रिसोर्स एंड लर्निंग सेंटर है फॉर टीचर्स एंड ट्रेनीज़, कि कुछ भी अगर टीचर को या ट्रेनिंग लेनी है प्रॉपर्ली, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करना है, तो वो एक रिसोर्स और लर्निंग सेंटर भी है जहाँ पे टीचर जो है सीख रहा है और ज़्यादा अपने आप को ब्रशअप कर रहा है अपनी स्किल्स को। डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल्स, डेवलपमेंट ऑफ लोकली रेलिवेंट मटेरियल जैसे टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन टूल्स एट्सेट्रा, ये सब डेवलप किए जा रहे हैं DIET के थ्रू। इवैल्यूएशन सेंटर, अभी इवैल्यूएट भी कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं एक स्कूल को टू सर्व एज एक इवैल्यूएशन सेंटर है फॉर एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट इज़ CTE, इट मीन्स कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एक ऐसा कॉलेज जो कि किसके लिए है, टीचर की एजुकेशन के लिए। अब टीचर एजुकेशन क्या है, सबसे पहले समझते हैं। जो टीचर एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि रिलेटेड है उनके डेवलपमेंट से, टीचर की प्रोफिशेंसी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ये एनेबल करता है, एम्पावर करता है टीचर को कि अपने जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है, रिक्वायरमेंट है अपने प्रोफेशन को लेकर या अपने जो भी चैलेंजेस फेस करने हैं उनको ड्यूरिंग द टीचिंग, तो ये सब जो है यहाँ इस प्रोग्राम में जो एक टीचर है वो ओवरकम कर सकता है। जो क्वालिटी और एक्सटेंड ऑफ लर्नर अचीवमेंट है यहाँ पर प्राइमरली टीचर की कॉम्पिटेंस, सेंसिटिविटी और टीचर मोटिवेशन जो है उसके ऊपर मेनली फोकस किया गया है। टीचर एजुकेशन एनकम्पासेस करता है टीचिंग स्किल्स आ रहे हैं जिसमें साउंड पेडागोजिकल थियरी है एंड प्रोफेशनल स्किल्स इंक्लूड करते हैं। सो अगर हम शॉर्ट में कहें
टीचर एजुकेशन इज इक्वल्स टू मीन्स टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोजिकल थियोरी प्लस प्रोफेशनल स्किल्स, ये सब जो इंक्लूड करके एक टीचर एजुकेशन जो है बिल्ट होती है। एंड फंक्शंस ऑफ CTE, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है प्री सर्विस एंड एजुकेशन कोर्सेज को, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्सेज लाइक B.Ed फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स फॉर सेकेंडरी स्कूल्स। अब सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कुछ टीचर्स को रेडी करना, लाइक प्रोस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं, वो अभी टीचर्स बने नहीं हैं बट उनको एक ऐसा कॉलेज प्रोवाइड किया गया जहाँ पे वो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री सर्विस उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि सर्विस से जाने से पहले आपको किस तरह से टीचर की तरह स्किल्स अपने अंदर लानी है और उसको परफॉर्म करना है। ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड थीम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, और ये कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड और थीम स्पेसिफिक जो सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। सच प्रोग्राम जो हैं वो मेनली 1 वीक ड्यूरेशन के होते हैं टू 4 वीक ड्यूरेशन तक ये जा सकते हैं। देन प्रोवाइड सपोर्ट, अब किस तरह का सपोर्ट दे रहे हैं? प्रोवाइड एक्सटेंशन एंड रिसोर्स सपोर्ट सेकेंडरी स्कूल्स लेवल पे स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और इंडिविजुअल टीचर्स को ये इस तरह के सपोर्ट दे रहे हैं, और प्रोफेशनल बॉडीज़ को भी इनके साथ साथ सपोर्ट दे रहे हैं। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन, अब कई सारे एक्सपेरिमेंट या इनोवेशन स्कूल एजुकेशन के लिए किए जाते हैं जिसमें कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे CTE जो है इस पर फोकस करता है, और काफ़ी सारे मेथडोलॉजीज़ स्किल्स पेडागोजिकल स्किल्स क्या क्या आ सकते हैं, उस पर करिकुलम क्या बिल्ड किया जा सकता है नवी नवी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, वो सब। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सपोर्ट, अगेन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ रिसोर्स सपोर्ट भी दे रहा है न्यू एरियाज़ ऑफ एजुकेशनल कंसर्न में, जैसे कि जो कि वैल्यू करता है ओरिएंटेशन एजुकेशन को, वर्क एक्सपीरियंस को, एनवायरमेंटल एजुकेशन आ गया इसमें, पॉपुलेशन एजुकेशन आ सकता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लिटरेसी, वोकेशनलाइजेशन एंड साइंस एजुकेशन। सो ये सारे जो हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करके उनको ट्रेनिंग और रिसोर्स सपोर्ट किया जा रहा है। एनकरेज पार्टिसिपेशन, अभी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बात कर रहे हैं इन टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स में, जो हेल्प करेगा फर्दर उनकी एजुकेशनल फील्ड में। देन एक्सपैंड्स क्वांटिटी क्वालिटी एंड इंटीग्रेट विद टीचर एजुकेशन सिस्टम, अब ये जो CTE है इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये इन्होंने एक्सपैंड कर दिया अपने एरिया को, जिसमें कि क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है टीचर्स की, इसके साथ साथ वो क्वालिटी पर भी फोकस कर रहे हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की, जो कि रीइन्वेंट कर रही है उनकी प्रोएक्टिवली इंटीग्रेट कर रही है उनके अंदर, एक कल्टिवेट कर रही है, इनकलकेट कर रही है ऐसे स्किल्स को जो कि टीचर जो है आज के टाइम पे भी अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सके नवी नवी स्किल्स के साथ। गाइड टू डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस, अब ये क्या काम कर रही है, लाइक एक गाइड भी है डिस्ट्रिक्ट जो इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन है उनके लिए, ये एज अ गाइड है, क्योंकि ये क्या कर रही है मेजर रोल प्ले करती है इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन और डेवलपमेंट में। तो इसी तरह से ये वेरियस सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट्स अंडर देम, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये आते हैं तो उनको ये क्या करती है एज अ गाइड हेल्प करती है, जहाँ पे टीचर जो है अपने स्किल्स ले रहे हैं। तो एट द एंड अब इसके कंक्लूजन में हम यही देख सकते हैं कि जो जितने भी ये सारे इंस्टीट्यूशन अभी हमने पढ़े, IASE, देन DIET एंड एट लास्ट CTE, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो टीचर की उसको प्रमोट कर सके, एज वेल एज प्रोवाइड कर सके एक ऐसा प्लान्ड एफर्ट से भरा हुआ जो एक प्रोफेशनल ग्रोथ, जिसमें कि टीचर्स की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है मेनली, कि वो अच्छी जो है एक एजुकेशन बच्चे को दे सकें अपनी स्किल्स के थ्रू। और इसलिए ये इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाने के लिए कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए गए, इंपॉर्टेंट है बिल्ड करने, जो वेरियस ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट वेरियस ट्रेनिंग जो है दी जा रही हैं इनके थ्रू, जिससे वो अपनी टीचर जो है एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगी। इसके साथ साथ ये इंस्टीट्यूशंस हेल्प कर रहे हैं कि एनालाइज कर सके ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को और उनको रेक्टिफाई कर सकें। यस, थैंक यू। आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना था। आई होप ये आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली बार। और आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक बता सकते हैं जिस पर मैं PPT बनाऊँ। थैंक यू।